मास्क 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 खराब हो जाएगा, मास्क खराब हो जाएगा, मास्क। दिमाग से पैदल इंसान अगर हमारी जगह कोई और होता तो अभी तक हमारी सच्चाई का ढोल बज चुका होता। अगर ढोल बज जाता ना तो उसकी जिम्मेदार भी तुम होती। वैसे ये पानी डाल के कौन उठाता है? वही जिससे फिक्र होती है, क्योंकि तुम तो बेफिक्र होकर सो रहे थे। वहाँ वो राधिका हमारी पोल खोलने पे लगी हुई है और कल तो वो ऑलमोस्ट कामयाब हो भी गई होती अगर एंड टाइम पे हमने अपनी चाल नहीं चली होती। कल रात भी बड़ी मुश्किल से उसे धमकी देकर रोका है हमने, लेकिन वो ज्यादा देर तक अपना मुंह बंद नहीं रखेगी। हमें जल्दी अपने अगले प्लान की तैयारी करनी होगी। लेकिन वो है क्या? डाले क्या तुम टीचर टीचर खेलोगे क्या मेरे साथ? अब हमारी बात कान नाक आंख और दिमाग सब खोल कर सुनो। आधा घंटा है तुम्हारे पास, तब तक ये काम पूरा हो जाना चाहिए। जब तक यहाँ ये काम हो रहा है हम अपने अगले प्लान की तैयारी कर लेते हैं। प्लीज मेरी मदद करो। राधिका! कीजिए भैया, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। प्रेम जी की चिंता में हम आपकी पूजा पे ध्यान ही नहीं दे पा रहे। ये भोलेनाथ, अब आप ही हमें कोई रास्ता दिखाइए कि जिससे हम दिव्यम जी तक पहुंच पाए। ये तो वही ट्रक है जो कल हमें अस्थि दिव्यम जी के गायब होने के बाद देखा था। होना इस ट्रक से हमारे दिव्यम जी का कोई ना कोई वास्ता तो जरूर है। हमें पता लगाना होगा। कल जो सामान मैं स्टोर में रखा था ना, उसका वापस गोडाउन ले जाता। ओके चल। सोनू बेटा जाओ उनके साथ जाके गेम खेलो। नहीं, मुझे वो डॉल वाला गेम नहीं खेलना, मुझे वीडियो गेम खेलना है। सुनो बेटा, हम जैसा कह रहे हैं ना, अगर तुम वैसा ही करोगे ना तो हम पूरे हफ्ते तुम्हें वीडियो गेम खेलने देंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे। सच्ची? सच्ची। जाओ। तुम दोनों डॉल के साथ खेल रहे हो और मैं बोर हो रहा हूँ। चलो हम लोग कोई और गेम खेलें। सोनू, तुम जाके अपना वीडियो गेम खेलो ना, हमें हमारे डॉल से खेलने दो। जाओ। कोई मेरे साथ गेम नहीं खेलता। रुको बच्चों, हमारे पास तुम तीनों के लिए एक बहुत ही मजेदार गेम है। ये गेम हम अपनी फ्रेंड के साथ बचपन में खेला करते थे। तुम तीनों भी खेलो, तुम्हें बहुत मजा आएगा। उसमें एक रानी होती है और बाकी सब प्रजा होते हैं। प्रिंसेस तो मैं ही बनूंगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करते। अब हम चिट से डिसाइड करते हैं। रुको, हम गेम का सामान लेकर आते हैं। मैडम, मैडम आप ट्रक के पास क्या कर रही हो? वो हम दिव्यम जी की पत्नी है तो बस सामान देख रहे थे। लेकिन दिव्यम जी की पत्नी रागिनी मैडम है ना। देखिए आप ट्रक से दूर रहिए, हमें सामान लोड करना है। काम में थोड़ी भी चूक हुई तो हमारी नौकरी चले जाएगी। प्लीज आप साइड हो जाइए मैडम। ये तो सच में ऑफिस का सामान ही लेकर जा रहे, पर पता नहीं क्यों बार बार हमारा दिल कह रहा है कि ये ट्रक ही हमें दिव्यम जी तक पहुंचा सकता है। हमें कैसे भी करके इस ट्रक के अंदर जाना होगा। इन चिट्स पे ना आप तीनों के नाम है। हम एक चिट उठाएंगे, जिसका नाम आएगा वही बनेगी रानी, ठीक है?
इस पे तो हमारी लड्डू का नाम है। इसका मतलब हमारी लड्डू रानी बनेगी। ये मैं रानी बनी। और ये रहा रानी का ताज। अब लग रही है ना रानी? मुझे नहीं खेलना है गेम। अरे पर गौरी बेटा, गौरी दीदी, कोई बात नहीं। लड्डू बेटा, आप और सोनू खेलो, ठीक है? आप रानी हो और सोनू बेटा प्रजा, ठीक है? पर आंटी हम खेले कैसे? हमने तुम दोनों के लिए कुछ डायलॉग्स लिखे हैं, ठीक है? रानी ये आपके डायलॉग्स और प्रजा ये आपके डायलॉग्स। और हाँ लड्डू बेटा, आपको रानी की तरह एकदम रॉब में डायलॉग बोलना है। हम आप दोनों के लिए कपकेक्स लेकर आते हैं, ठीक है? आज हमने अपनी सोनू की पसंद का पनीर पसंदा बनाया है, उसे अच्छा लगेगा। मम्मी जी, आपने कहा था ना पुराने कपड़े दान करने, तो हमने अपने कपड़े निकाल दिए। आप भी अपनी पुरानी साड़ियाँ निकाल दीजिए। ठीक है बेटा, बाद में निकाल देंगे। अब मम्मी जी, महिला आश्रम के लोग आते ही होंगे, आप अब भी चल के निकाल दीजिए ना। सोनू तो वैसे भी लंच बाद में ही करेगा। अच्छा ठीक है, वैसे भी खाना तो बनकर तैयार हो गया, चलो कपड़े निकाल देते हैं चलकर। चलिए। जल्दी कर राधिका, कहीं ये टेम्पो चला ना जाए। चलो। अरे ये सामान तो इधर ही रह गया, इसे भी ले चलते। रुक, पहले देखते हैं अपन। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगी। पापा से कहकर पॉकेट मनी भी ले लूंगी और तुम सड़क पर रहोगे। मम्मी जी, आप देख रही है ना, लट्टू बच्ची होके कैसे बड़ों जैसी बातें कर रही है। हो ना हो इसे ये सब राधिका दीदी ने ही सिखाया होगा, है ना? तू तो बच्ची है ना, उसके मन में ये सारी बातें कहाँ से आएंगी? मम्मी जी, हमें तो यही सोच के डर लग रहा है, क्योंकि आज तो सिर्फ ये बातें हैं, कल को कहीं ये हकीकत न बन जाए। पहला हक तो आखिरकार लट्टू का ही होगा ना। कहीं हमारा सोनू इस घर का वारिस होकर भी लट्टू का नौकर न बन के रह जाए। छोड़ना, साहब ने कहा था सारा सामान लोड करना है, और उनको पता चला कि हम लोग छानबीन करें तो हमें नौकरी से निकाल देंगे। जल्दी से इसे टेम्पो में रख के निकलते हैं। ठीक है, चलते हैं। अरे नहीं उठ रहा यार, बहुत वजन है इसमें तो। रुक, मैं भी आता हूँ। थैंक यू भोलेनाथ, अब बस हमें हमारी मंजिल मिल जाए। देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।